Hello student, today we will start from question number 16 of exercise 18.1. Now I am going to explain this question. 11,250 square tiles of side 20 centimeter each have been used to pave a rectangular courtyard 25 meter long. फाइंड द ब्रेथ ऑफ द कोर्टयार्ड। आपको पूछा है कि कोर्टयार्ड की ब्रेथ क्या है। आपको कोर्टयार्ड की ब्रेथ बतानी है, कोर्टयार्ड की लेंथ दे रखी है। अब इन 11,250 टाइल्स पेव करानी है, मीन्स लगवानी है उस कोर्टयार्ड में, मीन्स आंगन में लगवानी है। हर एक यानी हर टाइल का जो साइड है स्क्वायर शेप में है, तो हर टाइल की जो साइड है वो 20 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स ये 20 सेंटीमीटर साइज वाली स्क्वायर टाइल्स एक आंगन में यानी कोर्टयार्ड में यूज़ कर रहे हैं 11,250। जो 11,250 स्क्वायर टाइल्स का एरिया होगा वो कोर्टयार्ड के एरिया के इक्वल होगा, क्योंकि इससे ये कवर हो रहा है पूरा कोर्टयार्ड। तो आपको इन दोनों के ये 11,250 स्क्वायर टाइल्स का एरिया और कोर्टयार्ड के एरिया को हम इक्वल कर देंगे, क्योंकि ये इसी को ये कवर कर रहा है। तो वी विल फर्स्ट चेंज द साइड ऑफ स्क्वायर टाइल इन मीटर, यानी ये साइड ऑफ स्क्वायर टाइल है, वो साइड ऑफ ईच स्क्वायर टाइल जो है वो सेंटीमीटर में दे रखे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल्स का ये साइज़ है। इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो लेंथ है कोर्टयार्ड की वो मीटर में है, ठीक है ना। तो इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो सेंटीमीटर को जब भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड लगाते हैं। और लेंथ ऑफ कोर्टयार्ड जो दे रखा है बेटा, तो वो हमारे पास दे रखा है 25 मीटर। अब एरिया ऑफ कोर्टयार्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ 11,250 टाइल्स इन मीटर स्क्वायर। जो एरिया है इसका टाइल्स का वो मीटर स्क्वायर में फाइंड करना है। तो वन टाइल का एरिया आपके पास साइड इनटू साइड हमने यूज़ कर लिया। साइड हमारे पास क्या है कि जो साइड है इसकी वो 20/100 है। तो 20/100 एंड 20/100 दिस इज द एरिया ऑफ वन टाइल। अब वन टाइल के एरिया में 11,250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,250 टाइल्स का एरिया हो जाएगा, वो भी मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। अब ये एरिया जो है 11,250 टाइल्स का जो एरिया है वो पूरे कोर्टयार्ड को कवर कर रहा था। तो एरिया ऑफ कोर्टयार्ड जो है इक्वल हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ 11,250 टाइल्स के एरिया के इक्वल। अब वी विल पुट द वैल्यू ऑफ लेंथ। तो लेंथ जो है कोर्टयार्ड की वो 25 है, यहाँ जो दे रखी थी स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, ये 25 जो है मीटर है। तो आपके पास 25 पुट कर ली। अब इसको हमें क्या करना है, डिवाइड में लाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, तो 1/25। आपको स्टूडेंट्स क्या होगा, 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया, 2 से 5 कैंसिल कर दिया, 25 से ये 1125 जो बचा था उसे कैंसिल करेंगे तो 45 टाइम्स जाएगा। 5 से ये 45 को कैंसिल करेंगे 9 हो जाएगा। 9 एंड 2 रह गए, तो 9 एंड 2 को यहाँ मल्टीप्लाई में रखेंगे, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो 18 मीटर। दिस इज द ब्रेथ ऑफ अ कोर्टयार्ड, यानी कि जो कोर्टयार्ड है उसकी ब्रेथ हमने ये फाइंड की है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ प्लॉट विच इज 30 मीटर लॉन्ग। एक कॉस्ट पता करनी है प्लॉट की जिसकी लेंथ जो है प्लॉट की वो 30 मीटर है एंड ब्रेथ 18 मीटर। इट मीन्स कहने का जब लेंथ एंड ब्रेथ डिफरेंट हो जाती है तो वो रेक्टेंगल शेप बन जाती है। तो ये प्लॉट हमारा वो रेक्टेंगल शेप में हो गया। व्हेन द कॉस्ट ऑफ लैंड इज ₹9,000 पर मीटर स्क्वायर, यानी हम 1 मीटर स्क्वायर जब लैंड परचेज करते हैं तो 9,000 हमसे चार्ज किए जाएंगे। तो हमें सबसे पहले पता करना है जो प्लॉट हम परचेज कर रहे हैं या खरीदेंगे तो उसका एरिया क्या है। तो लेंथ ऑफ प्लॉट 30 मीटर, ब्रेथ ऑफ प्लॉट 18 मीटर, और एरिया ऑफ प्लॉट लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ आपके पास 30 है और ब्रेथ आपके पास 18 है। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ जाएगा प्लॉट का। अब हमारे पास जो कॉस्ट है
प्लॉट की वो 9,000 रुपीज़ में 1 मीटर स्क्वायर हमें प्लॉट मिल रहा है या लैंड का पीस मिल रहा है। हमें तो ये खरीदना कितना है 550 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 9,000 है, तो 540 मीटर की कॉस्ट जो होगी जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,60,000 रुपीज़ का वो प्लॉट होगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18। दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन फॉर यू, बट वी विल सॉल्व बाय इजी मेथड। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 मीटर। हमारे पास एक पेरीमीटर रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर जो है 40 मीटर है। इफ द साइड ऑफ द रेक्टेंगल आर नेचुरल नंबर, कोई नेचुरल नंबर 1 2 3 जो साइड्स है वो नेचुरल नंबर है, तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग द मैक्सिमम एरिया। हम उस रेक्टेंगल की साइड्स क्या रखें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एरिया मिले। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको पास दे रखा है 40, ये दिया हुआ है स्टार्टिंग में। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने पुट कर दिया, ट्वाइस द सम एम लेंथ एंड ब्रेथ। अब 2 को डिवाइड में ले जाएंगे तो 40 जब कैंसिल करेंगे 20 आ जाएगा। तो लेंथ एंड ब्रेथ का जो सम है, यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ को टोटल कराया जाता है तो वो 20 आता है, ठीक है ना। 20 मीटर इसका लेंथ एंड ब्रेथ का सम है। अब हमारे पास पता करना है स्टूडेंट्स, जब लेंथ एंड ब्रेथ हमारे पास 20 इनका सम है तो क्या क्या हम लेंथ या क्या क्या हम ब्रेथ रख सकते हैं ताकि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ 2 नंबर्स ऐसे सपोज करते हैं। पहले रेक्टेंगल हमने यूज़ कर लिया, टेबल बनाएंगे लेंथ ब्रेथ एंड एरिया की। और रेक्टेंगल नंबर 1 तो हम उस लेंथ को सपोज कर लेते हैं 19। यदि हम 19 लेंथ को सपोज करेंगे तो ब्रेथ हमें 1 सपोज करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ का जो टोटल है वो 20 है। अब लेंथ हमने 19 सपोज कर ली तो 1 हमें ब्रेथ सपोज करनी पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों का टोटल 20 आना चाहिए। जितने भी नंबर लेंगे हम उनका टोटल जो है 20 ही आना चाहिए। अब आपको 19 1 जा 19 मीटर स्क्वायर, यानी लेंथ एंड ब्रेथ का प्रोडक्ट जो होता है वो एरिया होता है। तो एरिया हमारे पास 19 है। सेकंड कंडीशन में यानी सेकंड रेक्टेंगल में हमने 18 हमने लेंथ ले लिया तो ब्रेथ हमें 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि सम इनका दोनों को 20 होना चाहिए हर हालत में। तो 18 2 जा 36 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास अब यहाँ चेंज हो गया, पहले 19 आ रहा था और जब हमारे पास साइड 19 थी एंड ब्रेथ 1 थी। अब यहाँ हमारे पास लेंथ जो है 18 है और ब्रेथ हमारे पास 2 है, तो एरिया चेंज होगा 36 हो गया। देखा आपने डिफरेंस, जैसे हमने साइड चेंज कर रहे हैं लेंथ एंड ब्रेथ तो वो एरिया भी चेंज होता आ रहा है। अब हमारे पास थर्ड रेक्टेंगल में हमने लेंथ सपोज कर ली 17 और ब्रेथ कर लिया हमने 3। क्योंकि 3 हमने क्यों सपोज करी है? क्योंकि दोनों का सम बार बार हम एक बार रिपीट कर रहे हैं कि सम जो है जो साइड हम ले रहे हैं या लेंथ में, तो उसका सम दूसरी ब्रेथ का दोनों का सम टोटल 20 होना चाहिए। स्टार्टिंग में क्वेश्चन में हमने फाइंड करा था कि लेंथ एंड ब्रेथ का सम 20 है। तो ये हमारे पास लेंथ हमने 17 और ब्रेथ हमने ये ली, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो एरिया बन जाएगा। तो अब एरिया चेंज होके फर्स्ट कंडीशन में 19 आया था, सेकंड कंडीशन में 36, थर्ड और थर्ड में 51 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम लेंथ ले लेते हैं 16, तो ब्रेथ हमें 4 लेनी पड़ेगी क्योंकि सम इनका क्या होना चाहिए 20। तो 16 4 जा 64 मीटर स्क्वायर। एरिया आपके पास अब चेंज होकर 64 हो गया। ऐसे ही हम नेक्स्ट फिफ्थ रेक्टेंगल में हम 15 लेंथ लेंगे तो ब्रेथ हमारे पास कितनी होनी चाहिए 5, क्योंकि दोनों का सम 20। तो 15 5 जा 75 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। और 14 अब सिक्स वाले रेक्टेंगल में 14 लेंगे और तो ब्रेथ हमारे पास 6 रहनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों का सम 80 होना चाहिए, वो 20 होना चाहिए। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे 14 एंड 6 का तो 84 मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। अब नेक्स्ट में हम 7th वाले रेक्टेंगल में 13 मीटर हम क्या ले रहे हैं लेंथ, तो ब्रेथ हमारे पास 7 लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि दोनों का सम 20 होना चाहिए, इन दोनों का सम 20 होगा। अब 13 7 जा 91, 13 7 जा 91, ये एरिया चेंज होता हुआ आ रहा देखिए आप। अब जहाँ आपको मैक्सिमम एरिया मिले तो वहीं आप रुक जाएंगे, ठीक है ना। तो अब आप कैसे मालूम पड़ेंगे वो आपको मैं बताता हूँ आगे। नेक्स्ट स्टेप में हम 12
हमने लेंथ ले लिया, ब्रेथ हमने 8 ले लिया, क्योंकि सम दोनों का 20 हो रहा है, और 12 8 जा 96 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट रेक्टेंगल में हम 11 लेंथ लेंगे तो ब्रेथ हमारे पास 9 लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हमारे पास 9 11 9 जा 99 मीटर स्क्वायर। अब एरिया हो गया 99। अब नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट रेक्टेंगल में 10 हमने लेंथ ले लिया, ब्रेथ भी हमने 10 ले लिया, क्योंकि दोनों की टोटल जो है 20 होना चाहिए। तो हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ तो 100 आ जाएगा इसका प्रोडक्ट, 10 इंटू 10 का। तो हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप वो 11th रेक्टेंगल हम लेते हैं, तो उसमें लेंथ 9 सपोज करेंगे, तो ब्रेथ हमारे पास 11 आ जाएगी। 11 9 जा 99 मीटर स्क्वायर। आपने देखा कि हर कंडीशन में एरिया चेंज होता हुआ था, 19 या 36 या 51 64। मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कहाँ आ रहा है, 100, और उसके बाद फिर कम होना चालू हो गया। तो यानी कि हमारे पास जहाँ एरिया का सबसे ज़्यादा आ जाएगा वहाँ हम उन्हीं साइडों को चूज़ करेंगे। तो लेंथ हमारे पास ये एरिया सबसे ज़्यादा है, हमारे पास मैक्सिमम एरिया है, तो हमारे पास लेंथ क्या होगी 10 और ब्रेथ भी हमारे पास 10। इट मीन्स जो रेक्टेंगल है वो एक स्क्वायर भी होगा, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल आ रही हैं। तो हम वी ऑब्जर्व दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम व्हेन द लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल। हमने क्या देखा कि जब लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल थी तब एरिया सबसे ज़्यादा था। दस एरिया इज मैक्सिमम दैट इज 100 मीटर स्क्वायर व्हेन द रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। जो रेक्टेंगल होगा वो स्क्वायर की फॉर्म में होगा, तो वो डेफिनेटली वहाँ पर सबसे ज़्यादा एरिया होगा। तो वो साइड्स जो आ गई वो 10 एंड 10 आ गई, यहाँ पर जो साइड हमसे मांगी गई है लेंथ एंड ब्रेथ। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर शेप में यानी रेक्टेंगल शेप में जो है एक प्लॉट है, उसका एरिया है 96 मीटर स्क्वायर प्लॉट का। इफ द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज 12 मीटर, लेंथ जो है प्लॉट की हमारे पास फाइंड है कि 12 मीटर। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब प्लॉट की हमें क्या बतानी है, ब्रेथ पता करनी है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द लेवलिंग इट एट ₹1.75 पर मीटर स्क्वायर इफ द एरिया इज इंक्रीज्ड बाई 12%। यानी जो एरिया है जो हमारे पास निकल के आया है, जो एरिया है उसको हम 12% इंक्रीज कर दें तो हमारे पास इस रेट से जो है कितने रुपए की लेवलिंग करनी पड़ेगी उसे। ओके स्टूडेंट, पहले तो उसने पूछा है कि फाइंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो लेंथ ऑफ प्लॉट 12 मीटर, एरिया ऑफ प्लॉट 96 मीटर स्क्वायर, और प्लॉट का एरिया का रेक्टेंगल शेप में तो उसका फार्मूला जो आएगा एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ, और 96 एरिया हो गया। तो लेंथ की जगह हमने लेंथ पुट कर दिया, और ब्रेथ हमें फाइंड करनी है, तो ब्रेथ हमें मालूम नहीं है, तो 12 को डिवाइड में ले जाएंगे तो आपको इसकी रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेथ आपको क्लियर हो जाएगी 8 मीटर। नाउ एरिया, न्यू एरिया जो होगा वो कह रहा है कि जो ओरिजिनल एरिया है 96 उसमें उसका 12% इंक्रीज कर दिया है, यानी इसी का 12% हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस एरिया को लिखकर 12% निकालेंगे। परसेंटेज का साइन रिमूव करते हैं, यानी यहाँ से हटाते हैं तो 100 लगाते हैं, तो 100 से हम इसमें डिवाइड लगाएंगे क्योंकि परसेंटेज का हमने साइन रिमूव कर दिया। अब 96 एंड 12 का प्रोडक्ट जो होगा वो स्टूडेंट्स 1152 होगा। ओके, अब 11 से इसे डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 11.52, और ये ओरिजिनल एरिया में इतना एरिया और इंक्रीज हो गया, तो न्यू एरिया जो आएगा इन दोनों का टोटल 107.52 मीटर स्क्वायर। अब आपको पास कॉस्ट ऑफ लेवलिंग पूछ रहा है, तो जो लेवलिंग की कॉस्ट थी वो पर मीटर स्क्वायर की 1.75 यानी 1 मीटर स्क्वायर को हम लेवल कराते हैं तो जो लेवल करता है वो 1.75 रुपीज़ चार्ज कर लेता है। लेकिन हमारे पास तो हमें एरिया तो इतना कराना है ना, यानी 107.52 मीटर स्क्वायर को हमें लेवल कराना है, तो इसको हम ये 1 मीटर की जो स्क्वायर की जो कॉस्ट है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी विल गेट 188.16 रुपीज़ चार्ज करेगा जो हमें लेवल करेगा उस प्लॉट को। ओके स्टूडेंट, this is the question number 20 and it is the last question of this exercise. Now I am going to explain this question.
अ फार्मर हैज़ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी एक फार्मर के पास एक खेत है, उसका शेप जो है वो रेक्टेंगल शेप में है, विच मेजर्स 150 मीटर बाई 200 मीटर, यानी कि उसकी ये लेंथ ब्रेथ है 150 मीटर लेंथ या ब्रेथ, दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं, यही लेंथ या ब्रेथ कुछ भी मान, यानी ये लेंथ एंड ब्रेथ कुछ भी मान सकते हैं आप। ही होप्स द फील्ड विल बी 35 क्विंटल्स पर हेक्टेयर, यानी उसको मालूम था कि 35 क्विंटल्स उसका जो है यील्ड होता है, यानी कि उसको जो खेत में पैदावार होती है तो 1 हेक्टेयर में 35 क्विंटल कोई भी चीज़ होता है, वो जैसे वो वीट बोले या राइस कुछ भी करे तो 35 क्विंटल्स उसको मिलता है 1 हेक्टेयर में। इफ़ ही सोज अ वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स, और उसने अपने खेत में क्या लगाया, अलग अलग तरह की सब्जी लगाई, एंड सेल्स देम इन द मार्केट एट 65 पर क्विंटल, व्हाट विल बी हिज एक्सपेक्टेड इनकम, यानी कि उसको कितनी लगभग उसकी इनकम होगी। तो लेंथ ऑफ फील्ड 150, ब्रेथ आपके पास 200, एरिया ऑफ फील्ड कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ का मल्टीप्लाई ब्रेथ से करेंगे तो 30,000 मीटर स्क्वायर हो गया। अब इसको हमें इस एरिया को हमें चेंज करना है स्टूडेंट्स हेक्टेयर में, कि 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। जब हम हेक्टेयर की वैल्यू को मीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं तो 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब मीटर स्क्वायर की वैल्यू हेक्टेयर में चेंज करेंगे तो 10,000 से डिवाइड करेंगे। तो मीटर स्क्वायर की वैल्यू को हम हेक्टेयर में चेंज कर रहे हैं तो 10,000 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे ये यील्डिंग है वो उसका एरिया जो होगा फील्ड का वो 3 हेक्टेयर्स होगा। अब प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल इन 3 हेक्टेयर्स, यानी 3 हेक्टेयर्स में 1 हेक्टेयर में 35 क्विंटल्स आपके पास उसकी प्रोडक्शन है, तो 3 हेक्टेयर में कितना होगा 105 क्विंटल्स, 1 हेक्टेयर में आपके पास 35 क्विंटल जो है वेजिटेबल का प्रोडक्शन है, एंड 3 हेक्टेयर हमारे पास है तो उसका प्रोडक्शन जो होगा 105 क्विंटल्स वेजिटेबल्स जो है उसका प्रोडक्शन होगा। अब हिज एक्सपेक्टेड इनकम, वो कह रहा है 1 क्विंटल जो है हमारे पास 65 रुपीज़ का मार्केट से मैं सेल कर देता वो, तो हमारे पास तो उसके पास सेल करने के लिए 105 क्विंटल्स वेजिटेबल्स है, तो 100 को मार्केट में लेके जाएगा और 65 की कॉस्ट से उसे सेल करेगा, तो उसका जो इनकम होगी वो 6,825 रुपीज़ होगी। ओके स्टूडेंट्स।